नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आइए पहले नजर डालते हैं खास बात की सुर्खियों पर। अंबेडकर जयंती के मौके पर याद किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा, हुकूमत रहेगी आईनी उसूलों की पाबंद। आमिर खान के बयान पर रद्दमल का सिलसिला जारी। जमीयत उलमा हिंद ने कहा, आमिर के बयान को तोड़कर किया जा रहा है पेश। बिहार की उर्दू मुशावरती कमेटी ने हुकूमत से तमाम स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकरीरी का किया मुतालबा। और अब खास बात तफसील से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर लोकसभा में इन्हें याद किया गया। एक तरफ हुकूमत ने डॉक्टर अंबेडकर की खिदमत का एतराफ़ किया और आइन के तय अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का अहद भी किया। वहीं राजनाथ सिंह के सेकुलर लफ्ज के बयान पर हंगामा खड़ा हो गया। सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसे मुल्क का ख्वाब देखा था जहां पसमानदा तबकात बेहतर जिंदगी गुजार सकें। पेश तफसीलात। 66 साल पहले आज के दिन संविधान सभा ने हमारे देश को संविधान दिया था। मुल्क जब आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि हमारा अपना दस्तूर हो, जहां मुल्क के सभी लोगों को उनका हक मिल सके। इसी मकसद से दस्तूर हिंद के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। उनकी रहनुमाई में हमारे मुल्क का दस्तूर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को इस दस्तूर को नाफिज कर दिया गया। दुनिया के सभी अहम ममालिक के दस्तूरों का मुताला करते हुए हिंदुस्तान का आइन तैयार किया गया और इसी दस्तूर की वजह से हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क बन गया। इस दस्तूर ने मुल्क के हर फिरके को उसका हक दिलाया। वहीं अक़लियतों के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी दस्तूर हिंद में कई आर्टिकल मौजूद हैं। दस्तूर हिंद के दफ़ात में से सबसे अहम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसके मुताबिक इस मुल्क में हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने मजहबी मामलात पर अमल कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 30 के मुताबिक अक़लियतों को अपने इदारे कायम करने और उसकी देख रेख का पूरा हक दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ाद हिंदुस्तान में अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के लिए एक बेहतर ख्वाब देखा था। अंबेडकर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी में पॉलिटिकल थियरी और अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और वे अपने क्षेत्र में बेजोड़ थे। जब वे भारत लौटे तो उनका एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद था, अनुसूचित जातियों और पक्षपात पीड़ित समुदायों के सम्मान के लिए संघर्ष, उन्हें आवाज देने के लिए संघर्ष और उनके लिए राजनीतिक सत्ता के अवसर संभव करने के लिए संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर हुकूमत ने दस्तूर के तई अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बात कही। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि हमारी सरकार सचमुच भारत के संविधान के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक नैतिकता के प्रति पूरी तरह से सजग रहती है। और मैं समझता हूं कि संवैधानिक नैतिकता का सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। यह भी हम सभी संसद के सदस्यों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। अंबेडकर जयंती पर लोकसभा में दस्तूर हिंद की हर एक ने तारीफ करते हुए डॉक्टर अंबेडकर को याद किया, बल्कि राजनाथ सिंह के उस बयान ने ऑपोजिशन को हमला करने का एक मौका भी फराहम कर दिया, जब उन्होंने कहा कि सेकुलर लफ्ज बाद में प्रियम्बल में शामिल किया गया था।
इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मुल्क को एक बेहतरीन दस्तूर दिया, जिसके तय आज हर कोई वफादार होने की बात कर रहा है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इस दस्तूर के जरिए एक ऐसा हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था जहां अक़लियत और पसमानदा तबका आज़ाद माहौल में सांस ले सके और जिनकी तरक्की और कामयाबी में हुकूमत के तरफ से मौसर इक़दामात भी किए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। आमिर खान के बयान को एक तनाज़े की शक्ल देकर हंगामे का दौर जारी है। वहीं जमीयत उलमा हिंद मेरठ के जिम्मेदारान मानते हैं कि आमिर के इस बयान को गलत नजरिए से पेश करके गैर जरूरी तनाज़ा पैदा किया जा रहा है। आमिर खान के घर के अंदर जो एक बातचीत हुई और उसमें उनकी अहलिया ने कुछ इस बात का इजहार किया कि हालात के पर, तो उसी वक्त आमिर साहब ने उसकी तरदीद करी है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि उनके बयानात को तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा है और मीडिया जो है उसको इस किस्म से उछाल रहा है कि शायद वो इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमें अफसोस है इस बात का कि दूसरे लोग जिनके जहनों के अंदर गलत फहमियाँ हैं वो इस किस्म के आमिर खान के बयान को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं कि जब उनके बयानात, यहाँ तक कि गवर्नर, जो पूरे सूबे की जिम्मेदारी गवर्नर के ऊपर होती है, भी एक गवर्नर का भी ये बयान कि भाई यहाँ से चला जाना चाहिए, तो आदमी एक मशवरा कर सकता है। तो इस तरह के हालात से आदमी मीडिया में सुनते सुनते उसके जहन में कोई बात बैठ गई तो उन्हें एक इजहार राय रखी, जबकि आमिर खान ने उसको अपनी बीवी को समझाया कि नहीं ऐसा नहीं, बल्कि तो हमारा मुल्क है, हमें इसी मुल्क के अंदर। आमिर खान के बयान की जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सही करार दिया है। मौलाना के मुताबिक मुल्क में अमनो अमान को बहाल करने के मकसद से लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिहार के 2 रोज़ा दौरे पर पटना आए मौलाना मदनी से रियासत की नई हुकूमत से अक़लियतों के फलाही कामों को अंजाम देने की भी अपील की है। हमें इस बात की खुशी है कि पहले जमीयत उलमा ही चीखती थी फिर क़ब्रस्ती की मुखालफत में, लेकिन लोग तायीद करते थे पर सामने नहीं आते थे। अब इस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जिसमें हर तबके के लोग साथ आ रहे हैं और वही बात कह रहे हैं जो हम पहले कहते थे कि मुल्क के अंदर फ़िरक़ा परस्ती का जुनून मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर देगा, अमन व अमान को तबाह कर देगा। तालीमी एतबार से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस रिजर्वेशन को देना चाहिए, इसलिए कि मुसलमान ने उसका साथ दिया है। इसी तरीके पर फसादात के ख़िलाफ़ कानून, अगर ये गवर्नमेंट बना देती है ये कानून फसादात के ख़िलाफ़ जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को ज़िम्मेदार करार दिया जाए, तो ये गोया कि ऐसी चीज़ होगी जो पूरे मुल्क के लिए एक नई चीज़ होगी। मशहूर शायर राहत इंदौरी ने आमिर खान के बयान को अब ज्यादा तूल न देने की अपील की है। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए राहत इंदौरी ने कहा कि वो आमिर खान के मुल्क छोड़ने वाले बयान को गैर जिम्मेदाराना मानते हैं। ताहम आमिर खान की वजाहत के बाद इस मामले को खत्म समझा जाना चाहिए। खान ने अपनी बीवी की बात को दोहराया है और ये कहा है कि उनकी बेगम ऐसा सोच रही है। मेरा ख्याल है कि जो हालात मुल्क के इन दिनों हैं उसे हर आदमी महसूस कर रहा है, लेकिन असहिष्णुता जैसे हिंदी में कहा जा रहा है, अदम रवादारी, लेकिन इसके लिए ये कह देना कि हम मुल्क छोड़ देंगे, मेरा ख्याल है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। मुसलमान की तो हकीकत ये है कि वो इसी मुल्क में पैदा होता है और इसी मुल्क में दफन हो जाता है, वो इसी मिट्टी का एक हिस्सा बनकर रह जाता है। उत्तर प्रदेश के साबिक एडवोकेट जनरल और मारूफ मुस्लिम दानश्वर सैयद मोहम्मद अली काज़मी की पहली बरसी के मौके पर इलाहाबाद में एक मुशायरे का इनेकाद किया गया। शाम काज़मी के नाम से मुनक्किद होने वाले इस मुशायरे में रियासती वजीर शाहिद मंजूर, हाजी रियाज, साबिक MP अतीक अहमद और रियासत के एडिशनल एडवोकेट जनरल कमरुल हसन सिद्दीकी ने शिरकत की। इस मौके पर मुशायरे में मौजूद शुअरा ने अदम रवादारी के मसले पर अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। जहाँ तक मैं इस बात को समझता हूँ, हिंदुस्तानी एक शहरी होने के नाते और एक शायर होने के नाते जो मैं इसको महसूस करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि अदम रवादारी का जो इस वक्त माहौल है पूरे मुल्क में, तो ये हमारे लिए तशवीश की बात तो है, लेकिन इसमें हम इतनी कमजोरी का इजहार नहीं कर सकते कि हम इसमें वतन को छोड़ के जाने की बात करें। अदम रवादारी का
जिस कदर रोना रोया जा रहा है, इस मुल्क में इतनी अदम रवादारी है नहीं। ये बहुत अच्छा मुल्क है और हम सब साथ रहते हैं, एक दूसरे की बहुत सी बातें हम बर्दाश्त करते आए हैं सदियों से और करते रहेंगे। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश में अक़लियती फलाह बहबूद के लिए करोड़ों रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, लेकिन आवाम तक इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। मिसाल के तौर पर अक़लियती इलाकों में तालीमी हब बनाने से मुताल्लिक बजट का 1 पैसा खर्च नहीं हो सका है। वजीर अक़लियती फलाह बहबूद मोहम्मद आजम खान का कहना है कि फलाही बजट को ऐसे ही नहीं लुटाया जा सकता। दरअसल वो बजट रुक जाता है खर्च होने से जिसे लुटाया नहीं जा सकता। तो बच्चों की फ़ीसों से मुतालिक जो बजट है, मेरे रहते हुए ये मुमकिन नहीं है कि वो लैप्स हो जाए। वो 100% चला जाता है, कम पड़ जाता है। जो तामीरात का बजट है, जो स्कूलों वगैरह के बनने के लिए आता है, तो जाहिर है उसका एक प्रोसेस है कि एजुकेशन हब बनेगा और उसके लिए आज 3 साल पहले, मतलब जब सरकार आई तभी उन्होंने उसी पहले ही बजट में उसका एलोकेशन कर दिया। तो आज बहुत मज़े की बात यह है कि जो सरकार के पास कम से कम एक अधिकार क्षेत्र होता है ज़मीन का, तो वो माइनॉरिटी एजुकेशन हब जिसके लिए उन्होंने 104 करोड़ रुपए एलोकेट किए, वो आज तक वो फंड अभी भी लैप्स्ड है और उसका इस्तेमाल नहीं है क्योंकि उसके लिए ज़मीन नहीं मुहैया हुई। बिहार की उर्दू मशावरती कमेटी ने हुकूमत से तमाम स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकर्री का मुतालबा किया है। उर्दू मशावरती कमेटी के नायब सदर ने पटना में ETV से बातचीत करते हुए कहा कि आला तालीमी इदारों में बरसों से उर्दू की आसामियां खाली पड़ी हैं, जिसके नतीजे में उर्दू का आला तालीम का शोबा मुतासर हो रहा है। इसमें यह है कि हुकूमत बिहार के तमाम स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की बहाली और उसकी तालीम के नज़्म नस्क़ को यकीनी बनाए। आला तालीम के मामले में सैकड़ों कॉलेज ऐसे हैं जहाँ के उर्दू यूनिट नहीं हैं, तो जबकि यहाँ की उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान है, तो मसावरती बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत को ये गोशगुजार करे कि उन कॉलेजों में भी पढ़ाई हो, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक बारगी ही एक साथ उन तमाम कॉलेजों में उर्दू की पोस्ट की मंजूरी हो, और वो काबीना से ही होगा। भोपाल गैस मुतासरीन ने JNA अस्पताल पर एतराज़ करते हुए धरना दिया। इस धरने में उन गैस मुतासरीन ने हिस्सा लिया जो गुज़श्ता 31 बरसों से यूनियन कार्बाइड कारखाने के आसपास रहते हैं और वहां का जहरीला पानी पी रहे हैं, जिससे ये लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जानिब से 19 दिसंबर को होने वाले सालाना जलसे को लेकर RJD के लीडर लालू प्रसाद यादव को दावतनामा भेजा गया है। इस सिलसिले में मिल्ली काउंसिल गुजरात यूनिट के सदर ने बताया कि मुल्क में जो लोग जमहूरियत को जिंदा रखने वाले हैं, उन्हें खास तौर से सालाना जलसे में शिरकत करने के लिए दावतनामा भेजा गया है। कि जितनी भी इस मुल्क के अंदर सेक्युलर पार्टियां हैं, उसके नुमाइंदों को हम जो है उसके अंदर मदऊ करें। तमाम पार्टियों के नुमाइंदों को हमने मदऊ की है, देव मदऊ किया है। इसी तरह हम जो इस वक्त सबसे बड़े जो है सेक्युलर के आलमबरदार बनकर उभरे हैं बिहार के RJD के नेता जो है लालू प्रसाद यादव, तो हमारी मजलिस इस्तकबालिया ने उनको भी दावत दी है और उसके लिए तमाम कोशिशें तेज़ हो गई हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में होने वाले इज्तिमा की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। इज्तिमा में श्रीलंका, रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान समेत 15 मुल्कों की जमातें पहुंच चुकी हैं। भोपाल के मेयर आलोक शर्मा ने इज्तिमा की तैयारियों का जायजा लिया। प्रतिवर्ष भोपाल में इज्तिमा का आयोजन होता है, लाखों लोग इसमें शिरकत करते हैं। भोपाल की गंगा जमनी तहजीब रही है। हम सभी लोग भोपाल में जितने भी
हमारे जितना में भाई लोग आएंगे उनका दिल की गहराइयों से हम लोग इस्तकबाल करेंगे। पेयजल की भी बात कही गई है, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था पूरी साफ सफाई चाक चौबंद रही, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। धार्मिक स्थल है पूरा और धार्मिक प्रोग्राम है इसमें, पूरे धार्मिक धर्म से जुड़े हुए जितने भी पर्वता होंगे सब धर्म से जुड़े होंगे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमले की 7वीं बरसी है। हमले में शहीद हुए अफराद को पूरे मुल्क में खराज अक़ीदत पेश किया गया। मेरठ में भी ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया। शहर के मदरसा दारुल उलूम में शहीदों के इसाल सवाब के लिए कुरान ख्वानी का अहतमाम किया गया। दुआ मग़फ़िरत के बाद मुल्क की सालमियत और हिफाजत के लिए दुआ की गई। तो हमारे मुल्क में रहने वाले जितने लोग भी हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, हम सब के सब आपस में एक भाई भाई हैं। तो जितने लोग भी उसके अंदर शहीद हुए, हम उनके गम में भी शरीक हैं। उस पर हमने इज़हार अफसोस किया और उनके अहले खाने के साथ हम गम में शरीक हैं। और हमने उन सब के लिए यहाँ दुआ का अहतमाम किया और कुरान शरीफ भी पढ़वाया, उनके लिए दुआएं की। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए जो लोग थे। खास बात का ये सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुंबई में 26/11/2008 को हुए दहशतगर्दाना हमले की 7वीं बरसी पर कानपुर में समाजी तंजीम ने खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर तंजीम के कारकुनान ने दहशतगर्दी से लड़ने का भी अज़्म लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन देश के उस हादसे में हलाक होने वाले तमाम बेगुनाह लोगों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। आतंकवाद कोई सा भी हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, आतंकवाद तो आतंकवाद है। जो खून बहाता हो उसके लिए हम लोग निंदा करते हैं, उनका विरोध करते हैं, वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।